हाय फ्रेंड्स, टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो यूपी पुलिस और होमगार्ड के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पूरा क्लास देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा आपको कितना पता था कितना नहीं। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के निबंध से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इस अनुच्छेद 362 जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन, इससे एनीमिया रोग होता है। वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चन हैं। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तो चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। चौथा देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये राइट आंसर हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पांचवा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर जो सबसे बड़ा नहरों में से एक है। परमाणु संख्या किसकी घोषित होती है? ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे सातवें क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तुरंग ध्वनि की तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं नौवां क्वेश्चन, भारत में आपात कितनी बार लगा? 3 बार लग चुका है भारत में आपातकाल। काला सोना किसे कहा जाता है? उसे पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहा जाता है। तो राइट आंसर पेट्रोलियम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। विटामिन के। सांची स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अधिक होता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल हमारे इस भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ। अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदराबाद में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी, सिल्वर। आगे चलते हैं दोस्तों 17वें क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? जो है WG बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में AU होम के द्वारा अध्यक्ष बने थे। कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में ALU का पूरा नाम क्या है? तो इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटी ALU का पूरा नाम है। आगे चलते हैं दोस्तों 19वें क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वो क्षोभ मंडल है। वायुमंडल में सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। आगे चलते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन की तरफ। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व जो है 1 ग्राम बाई सेंटी क्यूब जो होता है वो जल का घनत्व होता है। भारत का राष्ट्रीय जो है जंतु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय जंतु कौन सा है? वो बाघ है। आगे चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृति। यकृति जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं दोस्तों 25वें क्वेश्चन की तरफ। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा जो है वो संसद में निम्न सदन होता है। वही राज्यसभा की बात करें तो वो उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन, वहीं राज्यसभा
उच्च सदन है। बोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। विभवांतर का बोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक है। आगे चलते हैं दोस्तों 27 क्वेश्चन की तरफ। सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद दिखाई देता है। सूर्य का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 को, 1935 में। अच्छा, वही राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 को हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। स्थापना 1935, मुख्यालय मुंबई। सब टॉपिक ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों 29वें क्वेश्चन की तरफ। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी को जो है भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। अच्छा, गोदावरी सेकंड सबसे लंबी है, वहीं फर्स्ट सबसे लंबी गंगा है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अच्छा, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे चलते हैं दोस्तों 31वां क्वेश्चन। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट जो है पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन सा था? कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं दोस्तों 33वां क्वेश्चन। लेंस का कार्य क्या है? लेंस का कार्य प्रकाश को अपवर्तित करना। प्रकाश को अपवर्तित करना लेंस का कार्य होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया था? वो पिंगली वेंकैया ने जी के द्वारा बनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। आगे चलते हैं 35वें क्वेश्चन से। कौन सा देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत अब पहले स्थान पर हो गया है जनसंख्या के नज़र में। पहले चीन था लेकिन उसको आगे निकलकर उससे अब भारत देश हमारा हो गया। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेस मेकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेस मेकर। पेस मेकर। आगे चलते हैं दोस्तों 37वें क्वेश्चन की तरफ। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। अच्छा, प्रशांत महासागर में सबसे गहरी पॉइंट जो है उसे मैरियाना ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैरियाना ग्रंथ कहते हैं, जिसकी लंबाई कुल गहराई लगभग 20 किलोमीटर है। अंदर अंदर जो है लगभग लंबाई उसकी 20 किलोमीटर है और जो एकदम गहराई का जो पॉइंट है उसे मैरियाना ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। इजी क्वेश्चन, कमल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 40वां क्वेश्चन की तरफ। सबसे भारी धातु कौन सा है? आस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। आस्मियम। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह कहलाता है। आगे चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। डीएनए नाभिक में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों 44वां क्वेश्चन। जल का रासायनिक नाम क्या है? इसका डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो है जल का रासायनिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जान लीजिए। डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड जो है जल का रासायनिक नाम है। कौन सा तत्व सबसे अधिक जो है प्रतिक्रियाशील है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है तत्व जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। आगे चलते हैं दोस्तों 46वां क्वेश्चन। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा। अभी बताया गया, उच्च सदन राज्यसभा, वहीं निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। कौन सा राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की स्थिति में? राजस्थान राज्य जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, और सबसे छोटा गोवा। आगे चलते हैं दोस्तों 48वें क्वेश्चन की तरफ। सबसे तेज गति किसकी होती है? प्रकाश की सबसे तेज गति होती है, निर्वात में सबसे अधिक चलता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं वयस्क में। अच्छा, वहीं बच्चों में बात करें तो 300 से भी अधिक हड्डियां होती हैं, और इंसान जो बड़े हो जाते हैं नौजवान उनमें 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप डेली हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।